जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है और मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये कल की घटना है। कल शाम को मैं एक महिला का मामला आया मेरे पास कि आप ज़रा उनकी सहायता कर दीजिए। उसको चोट वग़ैरह लगी थी, तो मैंने भेलूपुरा एसएचओ सर से बात की कि मुझे एक मामले में आपसे मिलना है, तो उन्होंने बोला कि बैठे हैं। बोले ठीक है। और मैं निकली उस महिला की सहायता करने के लिए और जब मैं कैंट पहुँची, ऑटो में बैठी तो अचानक एक व्यक्ति भी आकर के उस ऑटो में बैठ जाता है और बैठ कर के उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो हमको सही नहीं लगी। तुरंत मैंने अपने कैमरे को ऑन कर दिया। वो जो है कि मुझे लगातार घूरता, उसके बाद कुछ ही देर में वो अपने पैरों से मेरे साथ मतलब एक अश्लील हरकत करने लगा। उसके बाद जो है होटल में चलने के लिए अपना समय दे दीजिए, आपका रेट क्या है? 1-2 हज़ार रुपए मैं दे दूँगा। इस तरह की उसकी बातें जो है उसने मेरे साथ करने लगा। मैं तुरंत वहाँ पे ऑटो को रुकवाई और मैंने उसको मारा। हाँ, मैंने उस पे हाथ उठाया, मैंने उसको मारा। ये सारी चीज़ें मेरे मोबाइल में कैद हो रही थी। तुरंत मैं इस घटना की जानकारी सीपी सर, डीसीपी काशी और एसीपी सर के सीजी नंबर पे सूचना दी। मैंने ट्वीट भी किया और फिर मैं आज पुलिस कमिश्नर के पीआरओ सर से बात की थी सुबह 10:30 बजे। उन्होंने साढ़े 12 बजे बुलाया था मिलने के लिए सीपी सर से। तो हालाँकि सीपी सर नहीं मिले, जॉइंट सीपी सर मिले। उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना, समझा और उन्होंने बताया कि सच में मामला बहुत गंभीर है और तुरंत उन्होंने आदेशित कर दिया डीसीपी काशी को। हैरान करने वाली ये बात है कि ये जब हम बनारस में रहने वाली महिलाओं के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो बाहर से आने वाली महिलाओं के साथ भी तो होती होगी। मैंने खुद भी देखा है कई बार इस तरह की चीज़ें होती है, महिलाएँ सोचती हैं क्या बोलें। एक दिन मैं इसी तरह से काम से जा रही थी, एक महिला के साथ बदतमीज़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए जाकर के चौकी पे, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, क्या ही हम बोले। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आए दिन यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आवागमन होता है लोगों का। महीने में 4 बार योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, तो क्या कैंट जैसी गंभीर जो एक मुद्दा है, देह व्यापार जैसा एक गंभीर मुद्दा उससे अवगत नहीं है? क्या प्रशासन को इस बात की भनक नहीं है कि वहाँ पे क्या गतिविधि हो रही है? मतलब कुछ ही समय पहले की बात है कि जहाँ पे एक पुलिस की जो आईपीएस अधिकारी रहती है, उनका भी रेट वगैरह पूछा जाता है, उन्होंने तुरंत उस पे कार्रवाई किया, धर-पकड़ किया। तो जब इस तरह के एक आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो जो ऐसे महिलाएँ हैं, जो ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं, उनके साथ क्या होता होगा? हमने सर से साफ शब्दों में कहा है कि सर, कैंट स्टेशन के लिए आपको थोड़ी-सी कठोर कार्रवाई करनी होगी। आप वहाँ पे पिंक बूथ बनाइए, पुलिस की जो गतिविधि है उसे बढ़ाइए और लगातार उस पे जैसे कि ट्रैफिक को लेकर के जाँच-पड़ताल हो रही है, उसी तरीके से आप वहाँ पर भी, ताकि ये सब घटनाएँ थोड़ा कम हो। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएँ कम नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो धर्म की नगरी काशी है वो दूषित हो रही है और हम यहाँ से जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत ही गलत संदेश बाहर के लोगों में जा रहा है कि जो शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है कैंट स्टेशन, वहीं पे इस तरह का गतिविधि है। तो हमने सर से कहा है कि अगर इस पे तुरंत कार्रवाई नहीं होती है और आप नहीं तत्परता दिखाते हैं तो हम एक जन आंदोलन की तैयारी करेंगे और सच में